मूवी की शुरुआत में क्लियोपेट्रा और एंटोनियो की लव स्टोरी बताई जाती है। क्लियोपेट्रा जो कि इजिप्ट की रानी थी और एंटोनियो जनरल जर्मन था। दोनों अपनी जान दे देते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। पर कोई भी उन 3 एग का रहस्य नहीं जानता था जो एंटोनियो ने क्लियोपेट्रा को दिए थे। एग 3 रत्नों से मिलकर बना होता है जिनकी कीमत आज की डेट में कई गुना बढ़ जाती है। शुरुआत में सबको ये बस एक स्टोरी लगती है, पर धीरे धीरे उन एग का रहस्य दुनिया के सामने आ जाता है। पहला गोल्डन एग रोम के नेशनल म्यूजियम में रखा होता है, दूसरा एग नीलामी में बेच दिया जाता है, तीसरा एग एक मिस्ट्री होती है। स्टोरी स्टार्ट होती है एक म्यूजियम से जहां एफबीआई को एग चोरी होने की इन्फॉर्मेशन मिलती है। इंस्पेक्टर दास और जॉन हार्टली इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इंस्पेक्टर दास जो कि इंटरपोल पुलिस होती है, वही हार्टली एफबीआई के 8 क्रिमिनल स्पेशलिस्ट होते हैं। म्यूजियम में रखे एग की इन्वेस्टिगेशन करते ही जॉन हार्टली को ये पता चल जाता है कि ये एग नकली है और तभी वहाँ से एक आदमी भागने लगता है जो कि पेशे से एक चोर होता है। जॉन हार्टली और नोलन बूथ जो कि चोर है के बीच ओरिजिनल एग के लिए फाइटिंग होती है। बूथ म्यूजियम से भागने में कामयाब हो जाता है और अपने घर आ जाता है, पर बूथ के घर में पहले से ही इंटरपोल पुलिस और जॉन हार्टली होता है और यहाँ बूथ को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब बूथ को पुलिस वैन में बैठाया जाता है तभी इंस्पेक्टर दास कहती है कि बूथ और एग दोनों एक ही वैन में नहीं हो सकते और एग को दूसरी वैन में रख दिया जाता है जहाँ जॉन होता है। बट यहाँ एंट्री होती है एक दूसरे चोर की जो एक लड़की होती है। वो यहाँ फेक एग को ओरिजिनल एग से रिप्लेस कर देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर दास जॉन के पास आती है और उसे फेक एग के बारे में बताती है और अरेस्ट कर लेती है। अब जॉन और बुध दोनों एक ही जेल के एक ही रूम में होते हैं। बुध जॉन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और यहाँ दोनों बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों मेस में खाना खा रहे होते हैं। बूथ जॉन को बताता है दूसरा एग इंटरनेशनल आर्म डीलर के पास है जिसने अपने डैड की हत्या की थी। उसे पार्टी करना बहुत पसंद है। वो मास्क पार्टी में सभी क्रिमिनल्स को इनवाइट करता है। बूथ यहाँ ये भी बताता है कि पार्टी उसी के घर में होती है, बट यहाँ किसी को भी ये नहीं पता होता है कि उसके घर में सेकंड एग रखा हुआ है। बातों बातों में बूथ सबको चिल्ला चिल्ला के बता देता है कि जॉन एक पुलिस वाला है। जहाँ ये सुनकर सब नॉर्मल रिएक्ट करते हैं, पर एक आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो जॉन से फाइट करने आता है, बट उसी टाइम पुलिस आ जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जॉन और बुध बात कर रहे होते हैं, तभी उनसे मिलने बिशप आती है जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट आर्ट थिप होती है और वो बुध से तीसरे एग के बारे में पूछती है। इस पर बुध उसे कहता है कि उसे तीसरे एग के बारे में नहीं पता, इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता कि वो तीसरा एग कहाँ है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस सारे कैदियों से पत्थर की दीवार बनाने का काम करवा रहे होते हैं। जॉन और बुध भी यहाँ होते हैं। दोनों बातें करते हैं कि कल आर्म्स डीलर के घर में पार्टी है और हमें कैसे भी इस जेल से बाहर निकलना होगा। रात में जॉन और बुध दोनों सोते हुए बातें करते हैं। यहाँ बुध जॉन से अपने पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे वो चोर बना। उसके डैड जो कि एक पुलिसमैन थे, एक दिन उनकी जान से भी प्यारी वॉच घूम जाती है जिसका ब्लेम वो बूथ पे डालते हैं कि उसने वॉच चोरी की। उसके डैड ने पूरे 1 साल तक उससे बात नहीं की, पर बाद में उनकी वॉच मिल जाती है, बट उसके लिए उन्होंने बूथ को सॉरी भी नहीं कहा। बूथ जॉन से उसके डैड के बारे में पूछता है, पर जॉन अपने डैड के बारे में बात करने से मना कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन और बूथ जेल से भागने के लिए ब्लास्ट करते हैं और उन्हीं पत्थरों की दीवारों को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं जो उन्होंने बनाया था, लेकिन उन्हें किसी भी तरह हेलीकॉप्टर तक पहुंचना था। यहाँ कुछ पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं जिसमें जॉन की जान भी जाते जाते बची। फाइनली अब दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाते हैं। जॉन और बुध दोनों बुध के दोस्त के प्लेन में बैठकर वेलेंसिया के लिए रवाना होते हैं जहाँ आर्म्स डीलर का घर होता है। बुध जॉन को घर के सारे सिक्योरिटीज के बारे में बताता है। वेलेंसिया पहुंचते ही दोनों आर्म्स डीलर के घर मास्क पहनकर चले जाते हैं। यहाँ बिशप भी होती है। जॉन बिशप के साथ डांस करके डीलर की नज़रों में आ जाता है और डीलर बिशप के साथ डांस करने लगता है। जॉन और बूथ को एग चुराने का मौका मिल जाता है। बूथ सिक्योरिटी कैमरा को हैक करके और गार्ड्स को चकमा देकर दोनों उस रूम तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो एग रखा होता है। यहाँ आ जाती है बिशप और तीनों के बीच यहाँ फाइटिंग हो जाती है।
रूम ओपन होते ही सिक्योरिटी गार्ड्स को इसके बारे में पता चल जाता है और सभी डीलर्स के साथ रूम में वहां पहुंच जाते हैं। ट्विस्ट तो तब आता है जब डीलर बिशप से मिला होता है। बिशप डीलर से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये दोनों यहाँ जरूर आएंगे। यहाँ बिशप और उस डीलर के बीच तीसरे एग को लेकर डील हुई होती है, जो कि सिर्फ बूथ को पता होता है कि वो तीसरा एग कहाँ है। और अब दोनों डीलर के कैद में होते हैं। यहाँ जॉन को टॉर्चर किया जाता है और तीसरे एग के बारे में बूथ से पूछते हैं, पर बूथ नहीं बताता। ज्यादा टॉर्चर होने के बाद बूथ बिशप को फेक एड्रेस बता देता है। बिशप डीलर को चीट करके तीसरे एग की खोज में निकल पड़ती है। डीलर के होश में आते ही वो जॉन और बूथ दोनों पे गोली चलाना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ जॉन और बूथ किसी तरह डीलर की कैद से भागकर बाहर आ जाते हैं और बाहर होता है एक बड़ा सा सांड यहाँ जॉन पे अटैक करता है। फिर किसी तरह दोनों बचकर बाहर निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों एक ट्रेन में होते हैं। जॉन बूथ से तीसरे एग के रियल एड्रेस के बारे में पूछता है, जिस पर बूथ उसे बताने से मना कर देता है और जॉन को गुस्सा आ जाता है। जॉन बूथ को चलती ट्रेन से फेंकने की कोशिश करता है। बूथ इमोशनल डायलॉग्स मारकर अपने आप को किसी तरह बचा लेता है। उसे जॉन पर दया आ जाती है, क्योंकि वो बिशप को जेल भेजकर अपनी इनोसेंस का प्रूफ देना चाहता था। यहाँ जॉन बूथ को अपने डैड के बारे में बताता है, जो कि उसने पहले बताने से मना कर दिया था। जॉन बूथ से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मैं अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहता हूँ उस बिशप को जेल भेजकर, क्योंकि फर्स्ट एग उसी ने चोरी किया था और नाम मेरा आ गया था। बूथ इमोशनल हो जाता है और वो बताता है कि अप्रैल 1945 रेड आर्मी बर्लिन तक पहुंच चुके थे। तभी एक खुफिया बंदा जिसका नाम रूट ऑफ जाइब था, जो हिटलर का पर्सनल आर्ट एंड एंटीक्विटीज डीलर था, कहते हैं वो एक लौता बंदा था जिसने क्लियोपेट्रा के तीसरे एग को छुआ था। वो स्टीमर शिप लेकर जर्मनी से निकला था अर्जेंटीना जाने के लिए। वो सिर्फ एक सूटकेस लेकर निकला था, पर जिस शिप में वो गया था वहाँ सिर्फ और सिर्फ मशीन रखे हुए थे। 70 सालों तक सभी जासूस और पुलिस हिटलर का वो खुफिया बंकर ढूंढते रहे, पर किसी को भी वो नहीं मिला जो साउथ अफ्रीका के जंगलों में दफन था, और मेरे डैड उनमें से एक थे। उनकी वो वॉच हिटलर के आर्ट डीलर की थी। डैड के मरने के बाद मैंने उस वॉच को तोड़ दिया था, पर वॉच के पीछे कुछ नंबर्स लिखा हुआ था, जो कि एक जीपीएस लोकेशन था। वही था तीसरे एग का राज। दोनों अर्जेंटीना के जंगलों में बंकर ढूंढने जाते हैं और बहुत मुश्किल से वो बंकर ढूंढ लेते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि वहाँ हिटलर के टाइम की कॉस्टली कार और चीजें रखी हुई हैं। उन्हें वहाँ फाइनली वो तीसरा एग मिल जाता है और वहाँ एक बार फिर से वही बिशप पहुँच जाती है। वो कहती है कि बूथ, मुझे पता था तुम मुझे फेक एड्रेस दिए, इसलिए मैंने तुम दोनों का पीछा किया। अब एग बिशप के पास होता है, पर तभी वहाँ इंस्पेक्टर दास अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है। एग को लेकर दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। जॉन, बूथ और बिशप वहाँ रखी कार से टनल के थ्रू भागने की कोशिश करते हैं और एक वाटरफॉल को क्रॉस करके पानी में गिर जाते हैं। यहाँ पानी गहरा होता है। बिशप की भी जान बच जाती है और जॉन उसे अरेस्ट कर लेता है, पर हथकड़ी से नहीं, अपने प्यार में। यहाँ एक ट्विस्ट होता है। जॉन और बिशप आपस में मिले होते हैं। वो दोनों बूथ का यूज तीसरे एग को ढूंढने के लिए करते हैं। बूथ का हार्ट ब्रेक हो जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि जॉन ने उसका यूज किया। बूथ को वही जंगलों के एक पेड़ में बांधकर वे दोनों भाग जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बिशप और जॉन एक मैरिज फंक्शन में आते हैं। ये वही मैरिज होती है जहाँ लड़की के डैड ने ये शर्त रखी थी कि जो भी वो तीनों एग को लाकर देगा वो उसे पैसों से माला माल कर देगा। जॉन और बिशप को पैसे मिल जाते हैं और तभी वहाँ आती है इंस्पेक्टर दास। बूथ, जो कि पेट से बंधा हुआ था, उसे इंस्पेक्टर दास ढूंढ लेती है और बूथ उसे जॉन और बिशप कहाँ गए होंगे बता देता है। कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि जॉन बिशप एक बोट में होते हैं कि तभी वहाँ बूथ आ जाता है। वो बताता है कि इंस्पेक्टर दास ने उनका अकाउंट हैक कर लिया है। अब उनके अकाउंट में 0 बैलेंस है। बूथ का ये एक रिवेंज होता है। क्योंकि वो एक चोर होता है, इसलिए वो जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। जॉन और बिशप से मिलकर बूथ उन्हें एक ऑफर देता है नेक्स्ट चोरी की। पहले दोनों मना कर देते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं और मूवी यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।